तो प्रीवियस वीडियो में हमने चेक किया था कि कैसे कैटेगोरिकल डेटा को न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्ट करें ऑर्डिनल इनकोडर की मदद से। इस वीडियो में देखेंगे कि वन हॉट इनकोडिंग की मदद से कैटेगोरिकल डेटा को इनको न्यूमेरिकल डेटा में कैसे कन्वर्ट करें और इसके एडवांटेजेस क्या है ओवर ऑर्डिनल इनकोडर के। सो लेट्स चेक दिस आउट। सो मैंने एक नया फाइल बना लिया, उसमें इंपोर्टेड रिक्वायर्ड पैकेजेस को इंपोर्ट कर लिया है और मैंने डेटा सेट को इंपोर्ट कर दिया और यहाँ पे मैंने कैटेगोरिकल डेटा सेट को अलग कर दिया है 2D में, 2D डेटा फ्रेम बना के, ना कि डेटा सीरीज करके। तो लेट्स चेक दिस आउट। ये रहा ये डेटा फ्रेम और ये डेटा फ्रेम है। ओशन प्रॉक्सिमिटी इसका ये है। सो इसको मैं किस किस में चेंज करना चाहता हूँ असल में, वन हॉट इनकोडर की मदद से, क्योंकि ये एक कैटेगोरिकल डेटा है, इसको मैं न्यूमेरिकल डेटा में चेंज करना चाहता हूँ। तो किससे कैसे कर सकते हैं? वन हॉट इनकोडर की मदद से कर सकते हैं। तो लेट्स चेक दिस आउट, हम ये कैसे कर सकते हैं। सो सबसे पहले वन हॉट डिसाइड करते हैं, वन हॉट ये बना देते हैं अपना। क्या है? वन हॉट इनकोडर। वन हॉट इनकोडर ये वन हॉट इनकोडर है। वन हॉट को हम फिट करते हैं, फिट ट्रांसफॉर्म। इसमें क्या फिट करते हैं? हाउसिंग, हाउसिंग कैटेगरी, हाउसिंग कैट। सो लेट्स चेक दिस आउट क्या होता है। इसने स्टोर कर लिया है एक डेटा सेट को। सो किसमें स्टोर किया है इसने इसको, डेटा सेट को। सो इसको क्या करते हैं, तो यहाँ ये बोल रहा है, ये आउटपुट यहाँ पे ये क्या आया कि 20,640 इंटू 5 स्पार्स मैट्रिक्स ऑफ टाइप क्लास numpy डॉट 64 विद स्पार्स रो फॉर्मेट। मतलब ये स्काई पाई का यूज कर रहा है, स्काई पाई का स्पार्स मैट्रिक्स रिटर्न कर रहा है। स्पार्स मैट्रिक्स क्या होते हैं? जिसमें जीरो जीरो बहुत ज़्यादा होते हैं, नॉन जीरो एलिमेंट कम होते हैं, उसे स्पार्स मैट्रिक्स बोलते हैं। लेकिन हमको इसको किस में फॉर्मेट में चाहिए? ये इस असल में स्काई पाई के स्पार्स मैट्रिक्स फॉर्मेट में रिटर्न किया है इसने। लेकिन अपन को इसको किस फॉर्मेट में चाहिए? हमको नमपाई के फॉर्मेट में चाहिए। तो कैसे करेंगे? नमपाई स्पेस ज़्यादा कवर करता है, ये स्पेस कम कवर करता है। तो बस अपन को देखने के लिए इस पे उसमें सिर्फ देखने के लिए हमको नमपाई में चाहिए। तो कैसे कर सकते हैं इसको? तो चेंज दिस आउटपुट टू, मतलब ये जो आउटपुट यहाँ पे आ रहा है स्पार्स मैट्रिक्स में आ रहा है और जो कि हम इसको चाहते हैं नमपाई में शो करें। तो कैसे कर सकते हैं? तो हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। तो कैसे कन्वर्ट करें? तो ये जो चीज़ है वो क्या है, एक स्पार्स मैट्रिक्स है ये पूरी। तो इस स्पार्स मैट्रिक्स पे अपन जब टू एरे लगा देंगे, टू ARRAY एरे लगा देंगे, टू एरे, और ये 2 बार कर दिया, टैब दबा रहा हूँ तो बहुत बाद में आ रहा है, टू एरे। तब ये एंटर करो। अब देखो टू एरे, तो ये इसने क्या अपन को रिजल्ट दे दिया, ये देखो ये ऐसा रिजल्ट दे दिया। तो ये इसने कन्वर्ट कर लिया है। अब वन हॉट ने कि गेट फीचर नेम्स इन क्या है, वन हॉट डॉट गेट फीचर नेम्स इन। तो गेट मेटा डेटा, गेट पैरामीटर्स और गेट फीचर्स नेम्स आउट क्या है ये देखते हैं। तो ये बोल रहा है ओशन प्रॉक्सिमिटी का जो आइलैंड है ये पहला है, जीरो होगा ना, ये जैसे ये जीरो है, मतलब ये पहले नंबर पे है जो, जहाँ पे ये इसका फीचर है। इसका फीचर क्या है? ये है, ये फीचर, ये है, ये फीचर, ये है, और ये फीचर, ये वाला कॉलम है। मतलब कि जीरो और वन टू थ्री फोर नहीं, ये जीरो वन में ही रिटर्न कर रहा है। मतलब ये जीरो एक दो तीन चार में रिटर्न नहीं करेगा, ये जीरो और वन में रिटर्न करेगा। अगर जैसे कि आइलैंड है, कोई आइलैंड है, तो वो ये बाकी चीज़ें नहीं हैं, तो ये बाकी चीज़ें नहीं है और ये दे दिया ये। जैसे पहला वैल्यू क्या है? पहला नियर बे है, नियर बे, तो नियर बे वाला ये यहाँ पे आएगा, पहला दूसरा तीसरा, ये भी नियर बे, बाकी कुछ नहीं है वो।
ये सब ये नहीं है, ऐसे कन्वर्ट कर देता है। तो कोई ये वाला क्या है, ये असल में क्या है, पहला और दूसरा, तो दूसरा ओशन प्रोसेस है इनलैंड, तो यहाँ पे जो होगा तो इनलैंड 1 होगा। तो इसको भी डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैसे डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करें? सो इसको पहले स्टोर कर देते हैं। किसमें स्टोर करेंगे? पहले ये इसको डेटा फ्रेम में चेंज नहीं करते हैं, इसको बताते हैं कि एक और तरीका होता है। अगर मैं ये टू एरे नहीं लगाऊँ, डायरेक्ट ही ये रिटर्न करे एरे में, तो कैसे करता है ये एरे में रिटर्न, नमपाई एरे में रिटर्न। तो जब आप अपना वन हॉट इनकोडर डिफाइन कर रहे हो, तो उसमें एक और स्पार्स जो है, स्पार्स पैरामीटर को फॉल्स कर दो कि ये करे नहीं, स्पार्स डेटा सेट रिटर्न नहीं करे। अब देखना, अब बिना टू एरे के ये रिटर्न करेगा एक एरे। सो ये देखो, लेकिन ये एक वार्निंग बोल दिया है कि स्पार्स आउटपुट इज इग्नोर्ड अनलेस यू लीव स्पार्स टू इट्स डिफॉल्ट वैल्यू। सो इसने बिना किए इसको रिटर्न किया है। सो इसको एक तरीका ये भी है। तो अब इसका क्या डेटा फ्रेम बना सकते हैं? सबसे पहले तो इसको स्टोर करता है एक एरे में, ARR इक्वल टू, और इसका कॉलम्स वन हॉट से पता ही चल जाता है, CLM आर ये। अब डेटा फ्रेम क्या होगा? डेटा फ्रेम इज इक्वल टू PT डॉट डेटा फ्रेम, PT डॉट डेटा फ्रेम, और उसमें क्या क्या डालेंगे? ARR डालते हैं और CLM डाल देता है, CLM डाल देता है। अब ये सो ARR इज नॉट डिफाइंड। तो इसको इनको पहले करो तो सारी एग्जीक्यूट करेंगे। अब CLM को भी एग्जीक्यूट करा, अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये क्या बोल रहा है? So indices imply 5 into 5, save of pass value is 20,000 into 5. Indices imply 5 into 5. So error है, वो क्या बोल रहा है? एरे तो 5 इतना इंटू इतना है, तो कॉलम्स नेम। अब ये हो जाएगा। अब ये देखो, तो खाली एक वैल्यू का वो जो था, खाली जो एक फीचर था, अब वो 5 फीचर में बदल जाएंगे। ये देखो 5 फीचर हो गए यहाँ पे। ओशन प्रॉक्सी 1 ओशन, जहाँ जहाँ पे अगर वो ओशन 1 एच ओशन होगा तो उसको 1 चेंज कर देगा। जैसे कि यहाँ पे इनलैंड में लास्ट में 1 1 यहाँ पे चेंज कर दिया है, और यहाँ पे नियर वे में यहाँ पे 1 1 चेंज किया, बाकी सब 0 0 होंगे। सो आई थिंक आप समझ गए होंगे। सो ऐसे हम डेटा फ्रेम में भी चेंज करते हैं। और वन हॉट इनकोडर इसलिए यूज में किया जाए, क्यों इसको यूज में किया जाता है? जैसे लास्ट वीडियो में हमने देखा था यहाँ पे कि जब हमने ऑर्डिनल इनकोडर यूज किया था कैटेगोरिकल डाटा को न्यूमेरिकल डाटा में, तो ये 3 4 वैल्यू दे रहा था। लेकिन हम क्या नियर बे को 3 बोल सकते हैं और इनलैंड को 4 1 बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि इसको कंपेयर कर नियर बे इज इक्वल टू 3, मतलब ये 3 बड़ी वैल्यू है, और इनलैंड इक्वल टू 1 ये छोटी वैल्यू है। तो क्या नियर बे बड़ा है इनलैंड से? ऐसा तो बोल नहीं सकते, क्योंकि ये एक बिना ऑर्डर वाला नॉन ऑर्डिनल कॉटिगोरिकल डेटा है। रेटिंग होता तो बोल भी सकते हैं कि 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, 1 स्टार, तब 5 2 3 1, क्योंकि उसमें ऑर्डर भी है। लेकिन क्या एप्पल बनाना और इन सब में कोई ऑर्डर है? हम बनाना ग्रेटर देन एप्पल बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। तो इसलिए यहाँ पे इस केस में प्रेफर्ड नहीं है ऑर्डिनल इनकोडर, क्योंकि अपना वैल्यू ही ऐसा है। और ये वन हॉट इनकोडर 0 1 में चेंज कर रहा है। बाकी अगर 1 है तो बाकी का जो फीचर होगा रिकॉर्ड होगा, का बाकी का ये सब 0 0 में चेंज कर देगा, और नियर बे को 1 में। अगर इनलाइन में होगा तो इनलाइन को 1 में, और बाकी सब 0 0 होंगे। तो ये सेंसिबल है। तो ये वन हॉट इनकोडर कब यूज नहीं करें? जब नंबर ऑफ फीचर ज़्यादा होने लग जाए, कि वैल्यू बहुत ज़्यादा है, 1 एच ओसन लग। अब यहाँ पे तो केवल 5 कैटेगरी थी, कैटेगरी 50 200 हो जाती, 1000 हो जाती। 1000 कैटेगरी मतलब 1000 कॉलम और नए बन जाते।
तब तो अपना और बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशनल एक्सपेंसिव हो जाता, तो उस केस में ये यूज़ नहीं करते हैं। उस केस में अपन क्या यूज़ करते हैं, बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, जैसे फीचर वेक्टर होता है, वेक्टर स्केलिंग होता है, बहुत सारे फीचर होते हैं। वो सब एनएलपी में भी यूज में लिया जाता है, यहाँ पे भी यूज में लिया जाता है। तो अभी तो मैं वन हॉट इनकोडर ही यूज कर रहा हूँ। वन हॉट इनकोडर की जगह भी क्या एक फीचर स्केलिंग में बोल सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कैटेगरी ज़्यादा है तब वन हॉट इनकोडर को भी यूज नहीं करते हैं। उसमें जैसे वर्ड टू वैक एक एम्बेडिंग होता है, फीचर एम्बेडिंग टेक्निक यूज में लेते हैं। हाँ, तो आई थिंक यू अंडरस्टूड द वन हॉट इनकोडिंग। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी चीज़ें देखेंगे, जैसे स्केलिंग भी देख लेंगे और थोड़ा बहुत कस्टमाइज करेंगे डेटा सेट को, वो भी देख लेंगे। So thanks for watching this video. Meet you in next one.